अब हम लोग समझते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का। तो जैसे अगर हम लोग समझेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो कहीं ना कहीं ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, एक पेशेंट को हम लोग लाते हैं और उसको हम लोग इधर ही खुले मार्केट में उसका ऑपरेशन कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट क्या हो जाती है, सिक्योरिटीज, उसका परचेस और सेल किया जाता है। क्या किया जाता है, उसका परचेस और सेल किया जाता है, जो कि हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ये बेसिकली आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या रहता है, अब जैसे सपोज सेल और परचेस कब होगा, अब आपको पता रहेगा ना कि मनी सप्लाई किस तरीके से होता है, कि अगर मार्केट में ज्यादा पैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, इन्फ्लेशन भी ज्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब भी मार्केट में, जैसे अगर हम लोग देखें, जब भी मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा, मतलब लोगों के पास में पैसा ज्यादा रहेगा, लोगों के पास में क्या रहेगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा, जब भी लोगों के पास में क्या रहेगा, पैसा ज्यादा रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे, खरीद ज्यादा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे होंगे। तो जब भी आरबीआई को ऐसा लगेगा तो आरबीआई क्या करेगा ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगा। क्या कर देगा, बेच देगा। अब सपोज आपके पास में बहुत पैसा पड़ा हुआ है ना, सपोज आपके पास में 10,000 रुपए पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, आपके पास में आके 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच दिया। अब मैंने जब वो प्रोडक्ट बेच दिया तो कहीं ना कहीं आपके पास में जो मनी सप्लाई था वो मेरे पास आ गया, तो आपका पैसा कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, सिंपल सा चीज, ठीक है। तो तब क्या करता है हमारा आरबीआई, सेल करता है जब भी मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा। वही अगर हम लोग परचेस में अंडरस्टैंड करेंगे, तो जब भी आरबीआई को लगेगा कि मनी सप्लाई कम चल रहा है, मतलब मार्केट में जो पैसे का फ्लो रहेगा वो कम चल रहा है, तब आरबीआई क्या करेगा ना, सभी जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेगी उसको परचेस कर लेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में पैसा नहीं था, बट आपके पास में कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ था। अब मैंने क्या किया, वो प्रोडक्ट आपसे खरीद लिया। अब जब मैंने आपसे वो प्रोडक्ट खरीद लिया तो कहीं ना कहीं आपके पास में मैंने पैसा दिया, जब आपको पैसा मिल गया। अब अगर आपको पैसा मिल गया तो कहीं ना कहीं आपका मनी सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना रहेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये सारी चीजें होती है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हम लोग के टूल्स में रहता है, वो हमारा होता है बैंक रेट। अब अगर हम लोग बैंक रेट को समझेंगे तो बैंक रेट प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है 5.75% चल रहा है। कितना चल रहा है, 5.75% चल रहा है। अब बैंक रेट अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो बैंक रेट बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा जो बैंक है वो आरबीआई से, हमारा जो बैंक है वो आरबीआई से क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म लोन ले रहा है। क्या कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म लोन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी हमारा बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेता है तो वो कौन से रेट पे लेता है, तो वो लेता है बैंक रेट पे। और आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से सारे टूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स जो हमारे रह जाते हैं तो उस पर सिंपल से आपको क्या रहना रहेगा, उसमें मॉरल सुएशन हो जाते हैं, फिर अलग अलग तरीके से उनके गाइडलाइंस रहते हैं, डायरेक्ट एक्शंस होते हैं, जिसमें बेसिकली आरबीआई जो गाइडलाइंस पास करेगी वो सभी बैंक्स को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे टूल्स हमारे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कंप्लीट हुए रहेंगे, अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो मुझे कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से आपको ये वीडियो लगा, और कोई भी आपको क्वेश्चन या कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।